युद्ध में रूस ने शुरू से बढ़त बना रखी है। हमलावर सेना के हौसले बुलंद हैं। यूक्रेन को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, मगर यूक्रेन के जज्बे का जवाब नहीं। इतने नरसंहार के बाद, इतने विध्वंस के बाद भी यूक्रेन पुतिन को जमकर टक्कर दे रहा है। यह कैसे मुमकिन है कि एक अदना सा देश महाशक्तिशाली सेना को महीने भर से छकाए हुए है। यूक्रेन रूस युद्ध में जिस एक नाम की बड़ी चर्चा है वो है ओलेना ज़ेलेंस्का। कौन है ये? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए ओलेना, एन एक्सीलेंट स्ट्रैटेजिस्ट। युद्ध का वो मंजर बहुत ही भयावह था, बहुत ही विभत्स था। आंखों के सामने ये सब हो रहा था। मैं इस चीज़ का गवाह था। आंखों के सामने हमने देखा कि धमाके हो रहे हैं, गोलियां चल रही, खुद हम फंसे उन गोलियों में, हम फंसे। और ये इरपिन का वो इलाका था जहां से महिलाओं और बच्चों को निकाला जा रहा था। बसें खड़ी थी, बसों में महिलाएं बच्चे बैठे हुए थे। अचानक ही गोलियां चलनी शुरू हो गई। बसों के अंदर उन्होंने कवर लिया। हम एक कार के किनारे हमने कवर लिया, चूंकि एकदम गोली चल रही थी और कोई भरोसा नहीं कौन सी गोली की दिशा क्या होगी। 18 मार्च 2022, फिल्म सिटी नोएडा। जिसने देखा युद्ध, जिसने देखी तबाही, बारूदी धमाकों के बीच से जो गुजरा, जो यूक्रेन के कीव से मारियोपोल तक के विध्वंस का गवाह है, ये आवाज उन्हीं की है। जबरदस्त फायरिंग आपको दिख रही है इस समय, ये देखिए। ये अभिषेक उपाध्याय हैं। वॉर कवरेज का नया अध्याय लिखने वाले इस रिपोर्टर के साथ यूक्रेन में कैमरे के पीछे थे चेतन शर्मा, जिन्होंने मारियोपोल का ये दर्दनाक मंजर कैप्चर किया। वो युद्ध का 11वां दिन था। मारियोपोल में 1 मिनट भी बमबारी नहीं थमी थी। मारियोपोल में बमबारी के बीच सड़कों पर शव बिखरे पड़े थे, न बिजली न पानी। पूरा शहर कब्रिस्तान की शक्ल ले चुका था। इसी दिन मारियोपोल में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल दागी गई। इस हमले ने पूरी दुनिया को दहला दिया। लेकिन जिस एक शख्सियत ने इस हमले के बाद युद्ध में पूरी ताकत झोंक दी, वो थी ओलेना ज़ेलेंस्का। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ राष्ट्रपति वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ने जैसे ही मोर्चा संभाला, खलबली मच गई। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ने रूसी सेना और पुतिन को विलेन बताकर हल्ला बोला। कलम से तलवार का मुकाबला करने वाली सुपर सोल्जर बनकर ओलेना उभरी। ओलेना ने युद्धग्रस्त इलाके में सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए टेलीग्राम चैनल शुरू किया। ओलेना ज़ेलेंस्का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब सक्रिय हो गई। ओलेना ने यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान को इंसानियत के खिलाफ युद्ध बताया। ओलेना ने दुनिया भर की फर्स्ट लेडी से पुतिन के खिलाफ मदद मांगी। पेशे से आर्किटेक्ट और स्क्रीन राइटर ओलेना फाइटर की तरह युद्ध में यूक्रेन को जीत दिलाने में जुटी हैं। ओलेना वॉर जोन में उतरकर पुतिन आर्मी को सीधी चुनौती दे रही हैं। यूक्रेन के जवानों का हौसला बढ़ा रही हैं। ज़ेलेंस्की की तर्ज पर ओलेना घायल महिलाओं, बच्चों का हाल जानने पहुंचती हैं। सैनिकों के परिवारों से मुलाकात कर ओलेना आखिरी सांस तक अपने वतन के लिए लड़ने का वचन तक ले रही हैं। फिलहाल ज़ेलेंस्की के साथ साय की तरह रहने वाली फर्स्ट लेडी ओलेना रूस की हिट लिस्ट में नंबर 2 पर है। ज़ेलेंस्का के बारे में जो जानकारियां सार्वजनिक हैं, वो भी उन्हें बेहद खास बनाती हैं। ओलेना ज़ेलेंस्का का जन्म 6 फरवरी 1978 को क्रिवी रीह में हुआ था। उन्होंने यूक्रेन के क्रिवी रीह नेशन यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आर्किटेक्ट की डिग्री ली थी। हालांकि उन्होंने पेशे के तौर पर आर्किटेक्ट का काम ज्यादा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की के कॉमेडी शो क्वार्टल 95 के लिए डायलॉग लिखे। यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का प्रसिद्ध फैशन मैगजीन वोग के कवर पेज पर भी नजर आ चुकी हैं। इस मैगजीन को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने यूक्रेन के स्कूलों में पोषण सुधार के बारे में बताया था। ज़ेलेंस्का की पहल पर ही यूक्रेन के स्कूलों में स्कूल न्यूट्रिशन सिस्टम की शुरुआत की गई थी। यही नहीं, दिसंबर 2019 में ज़ेलेंस्का फोकस मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली यूक्रेनियनों की सूची में 30वें नंबर पर आई। 20 मई 2019 को ज़ेलेंस्का यूक्रेन की पहली महिला बनी
यह भी गजब इत्तेफाक है कि फर्स्ट लेडी और जेलेंस्की एक ही स्कूल में पढ़े, लेकिन तब तक एक दूसरे से अनजान थे। बचपन के सहपाठी आगे चलकर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे तब मेल मुलाकात हुई। पढ़ाई के बाद दोनों ने एक ही पेशे को अपनाया। जेलेंस्की ने कॉमेडी शुरू की तो ओलेना की लिखी स्क्रिप्ट पर यह जुगलबंदी हिट रही। कामयाबी ने दोनों की जोड़ी बना दी। आज की तारीख में जब यूक्रेन संकट में है तब फर्स्ट लेडी जेलेंस्की का हर फ्रंट पर संबल बन रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।